तब तब नेत्र सजल बहादुर। कहते हैं जब जब भगवान को ब्रज की याद आती है, ब्रज भगवान को कभी भूलता नहीं है, क्योंकि वृंदावन भगवान का घर है जहां प्रभु का वास होता है। कभी भूलते नहीं भगवान से। माता ने बहुत मनाया, भगवान नहीं माने तो उद्धव जी आ गया। और उद्धव जी कौन है? बोले बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं महाराज कि इनके ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। भगवान जानते हैं जो वस्तु किसी के पास बहुत अधिक होती है उस वस्तु का उसे अभिमान हो जाता है। भले धन हो तो धन का, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो अपनी सुंदरता का ही अभिमान हो जाता है। बार बार खुद को शीशे में देखते रहते हैं, हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं। किसी के पास बल बहुत ज्यादा है तो उसे अपने बल का अभिमान रहता है कि मुझसे ज्यादा बलवान कोई है ही नहीं। अभिमान जिस भी वस्तु का हमें होता है मेरे भाई बहन, भगवान उसी वस्तु का हरण कर लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते जो मेरा अंश है वो मुझसे किसी वस्तु के लिए दूर हो जाए, धन के लिए, पुत्र के लिए, दुकान मकान रिश्तेदार के लिए मुझसे दूर हो जाए। ये भगवान नहीं चाहते। अपने ज्ञान का उद्धव को बड़ा अभिमान है, इसलिए प्रभु उद्धव जी जब आए तो माता देवकी ने कहा कि भगवान तो तुम्हारे मित्र हैं, जाके तुम कन्हैया को मनाओ, तुम्हारे वो तो मित्र हैं ना। उद्धव जी को लगा कि अभी जाऊंगा अपने ज्ञान श्लोकों के द्वारा भगवान को तुरंत मना लूंगा। लेकिन जब उद्धव जी ऊपर आए हैं और भगवान की ऐसी बेसुध अवस्था को देखा है तो उद्धव जी को लगा कि जो दुनिया के मालिक हैं, जो साक्षात नारायण हैं, उनकी इस प्रकार की अवस्था कैसे हो गई? किसी की याद में, किसी के प्रेम में क्या भगवान इतने विह्वल हो सकते हैं कि उसकी याद में रोए जा रहे हैं? उद्धव ने कहा कि प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो, आप तो स्वयं में भगवान हो, फिर आपको क्यों रोना? क्यों रो रहे हो प्रभु? आप तो साक्षात भगवान हो। भगवान कहते हैं एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और जाके गोपियों की, मेरी मैया यशोदा की थोड़ी सी सुध लेके आना। क्या जितना मैं उनको याद करता हूँ क्या वो भी मुझे उतना ही याद करते हैं? भगवान चाहते हैं उद्धव वृंदावन में जाएं तो उद्धव का ज्ञान समाप्त हो और गोपियां उद्धव को प्रेमी बना के भेजें। उद्धव ने कहा कि ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा। उद्धव जाने लगे तो भगवान ने अपने रथ को दिया, अपने पीतांबर को दिया, अपने मुकुट को दिया और उद्धव जी को भगवान ने अपने जैसा बना के भेजा। रथ को लेके उद्धव जी चल पड़े। जाते हुए भगवान कहते हैं, कहा कृष्ण ने उद्धव से तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वह सदा बेचैन रहती है, तड़पती हैं आह भरकर बस यही गीत गाती है। जाके उन गोपियों के मेरे मैया की सुध लेके आना, वो दिन रात मेरी याद में रो रही होंगी। उद्धव जी को लगा कि जाऊंगा 2 मिनट में ज्ञान देकर वापस आ जाऊंगा। और उद्धव जी चल पड़े। मथुरा से निकल के जब वृंदावन की ओर चले हैं और मथुरा के सरहद को पार किया है, वृंदावन की सरहद में प्रवेश होते ही ब्रज के कांटों ने उद्धव के पीतांबर को पकड़ लिया। कितना प्रेम है देखो, जहाँ के लताएं, जहाँ के पत्ते, जहाँ के कांटे भी भगवान से इतना प्रेम करते हैं। उद्धव के पीतांबर को पकड़ लिया कि चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। देखो ज्ञान और प्रेम में यही अंतर है।
ज्ञान के रास्ते भी भगवान मिलते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है महाराज। और अगर ज्ञान के रास्तों पर कोई गलती हो तो भगवान उस गलती का दंड भी देते हैं। लेकिन कोई प्रेमी है, कोई भक्त है, कोई काम में ना बने, कोई गलती भी हो जाए, भगवान कहते कोई ज्ञानी नहीं है भैया, प्रेमी है, कुछ भूल गया होगा तो जाने दो। इसलिए कहते हैं प्रेम की पूजा में कोई कमी भी रह जाए तो भगवान उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन जब ज्ञान की पूजा होती है तो वहां कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर हुआ तो उसका दंड मिलता है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। कांटों ने उद्धव के पीताम्बर को पकड़ लिया और कहा महाराज आप वृंदावन में नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले कोई ज्ञानी बन के ब्रज में जाता है तो ब्रज में उसे वास नहीं मिलता। अगर ब्रज में वास चाहते हो तो ज्ञानी नहीं प्रेमी बन के जाओ। ज्ञानी बन के, ज्ञानियों का आज भी वृंदावन में प्रवेश मना है। ब्रज में केवल प्रेमियों का वास मिलेगा आपको। उद्धव ने किसी तरीके पीताम्बर को छुड़ाया और पीताम्बर को छुड़ा के उद्धव चले हैं। उद्धव को लगा कि जहाँ के लताएं, जहाँ के कांटे भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि वो मुझे अंदर जाने देना नहीं चाहते। और अंदर जब पहुंचे हैं नंद बाबा के महलों में तो आहा ऐसी व्यवस्था को देखा है। गोपी, नंद बाबा, भैया यशोदा, उद्धव जी का ज्ञान तो शून्य हो गया कि उद्धव सुधो हुई गए और सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजायो बांसुरी और प्रेम बजावते ढोल, और प्रेम बजावते ढोल। उद्धव सुधो हुई गए सुन गोपियन के बोल, अज्ञान बजायो बांसुरी और प्रेम बजावते ढोल। गोपियों से जब मिले हैं ना उद्धव, तो गोपियों को तो पहले लगा कि भगवान श्याम सुंदर आ गए। वही रथ, वही पीताम्बर, वही मुकुट। उद्धव को देखकर लगा कि मेरे प्रभु आ गए। सारी गोपियों ने आके रथ को छेक लिया। मैया यशोदा, नंद बाबा सभी दौड़े हैं। लेकिन जब नजदीक आके देखा तो कहा कि ये तो श्याम सुंदर नहीं, ये तो उनके सखा उद्धव जी हैं। सब उदास हो गए। उद्धव जी उतरे नंद बाबा के महलों में, बहुत सुंदर इनका स्वागत किया गया। माता यशोदा ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें की हैं। गोपियों से जब उद्धव जी मिले तो गोपी को देखा इतनी भाव विभोर है, तो उद्धव कहते हैं अरे जिस ब्रह्म के लिए तुम इतनी पागल हो ना, वो ईश्वर है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिनको तुम इतना प्रेम करती हो। वो भगवान है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म को प्रेम से नहीं, ब्रह्म को ज्ञान के मार्ग से पाया जा सकता है। ये उद्धव जी कह रहे हैं। क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होती है ना, वो वही चीज देता है। आपके पास जो होगा वही आप मुझे दे पाओगे, जो नहीं है वो कहां से दोगे? स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे तो उनके शिष्य भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। एक महिला ने उनको देखा तो बहुत गालियां देने लगी। भला भरा बुरा कहा, बहुत गालियां दी, बहुत कुछ कहा। लेकिन जब बहुत कुछ कहा फिर भी स्वामी जी ने मानो सुना ही नहीं। आगे चले गए। जब आश्रम में जाके पहुंचे तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आपने कुछ बोला नहीं? अरे सुन के हमारा तो खून खौल गया, लेकिन आप क्यों नहीं बोले कुछ? स्वामी जी ने कहा किसको बोलना है? अरे बोले वो महिला आपको इतनी गालियां दे रही थी, इतना भला बुरा कह रही थी, आप बोले नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं भैया उसने जो कहा वो तो मैंने लिया ही नहीं, तुमने लिया और तुम लेके बैठे हो। उसने जो कहा मैंने लिया नहीं तो वो वहीं छूट गया।
क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होती है वो वही देता है। उसके पास बुराइयां हैं तो वो मुझे गालियां दे रही है।